Audio Jungle. नमस्कार, मैं ओपी सिंह एक बार फिर दिन की महत्वपूर्ण खबरों में आप सबका स्वागत करते हैं। आज खबरों की शुरुआत हम मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी जानकारी के साथ करने वाले हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती श्रीवास्तव की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने रविवार को इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि राजू फिलहाल क्रिटिकल केयर यूनिट में हैं और उनकी हालत गंभीर है। बीच में ऐसी खबर आई थी कि उनकी सेहत में सुधार हो रही थी। इस बारे में पूछे जाने पर रणदीप ने बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। राजू श्रीवास्तव देश के बहुत अच्छे कॉमेडियंस में से एक हैं और उनकी इस तरह से सेहत में लगातार गिरावट उनके लाखों फैंस के लिए मायूसी का कारण बन गई है। दूसरी ओर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ऐसा तब किया गया है जब मनीष सिसोदिया दिल्ली में मौजूद हैं, वह कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि सीबीआई ऐसा तमाशा कर रही है, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो जारी किया है जिसमें वह सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा है कि मैं दिल्ली में हूँ, खुलेआम घूम रहा हूँ और इसके बावजूद मेरे खिलाफ सर्कुलर जारी करना एक राजनीतिक स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी ओर सूत्रों ने बताया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया जा रहा है। सीबीआई ने घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं, जिस पर ईडी के अधिकारी जल्द पूछताछ और जांच की शुरुआत करने वाले हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की। उनके घर के बाहर अतिरिक्त संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। स्थानीय सरकार का कहना है कि महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर पीडीपी प्रमुख मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक बार फिर केंद्र सरकार ने नज़रबंद किया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। रविवार को यहाँ आसनसोल और बनगांव नगरपालिका में एक एक वार्ड में चुनाव हो रहे हैं। बनगांव नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 में मतदान हो रहे हैं, जबकि आसनसोल में वार्ड नंबर 6 में वोटिंग हो रही है। रविवार सुबह मतदान की शुरुआत के साथ ही दोनों जगहों पर तनाव भी शुरू हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर मतदान केंद्रों पर कब्जा कर छप्पा वोटिंग का आरोप लगाया है, जबकि तृणमूल ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ के दौरान पार्थ ने दावा किया है कि अर्पिता मुखर्जी उन्हें ब्लैकमेल करती थी। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि अर्पिता ने पार्थ पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि शिक्षक नियुक्ति के लिए जो भी राशि ली गई है उसका 30% कमीशन देना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अर्पिता पार्थ को फंसाने की धमकी देती रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार अणुव्रत मंडल से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। पता चला है कि सीमा पार मवेशियों की तस्करी के लिए हवाला कारोबार की तरह नोटों का इस्तेमाल होता था। जानकारी मिली है कि 5 रुपये के नोट का सीरियल नंबर नोट कर बांग्लादेश के तस्करों तक पहुंचाया जाता था। इसके अलावा नोट पर तस्करी करने वालों के हस्ताक्षर भी रहते थे। ऐसे कई नोट सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिनके बारे में अणुव्रत मंडल से लगातार पूछताछ हो रही है। बात करते हैं बॉलीवुड की। मशहूर अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई है। आज रिलीज़ का 10वां दिन है और आज भी सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या बहुत कम रही है। फिल्म अपेक्षित कमाई नहीं कर पाई है। दरअसल फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसके बहिष्कार का ट्रेंड शुरू हो गया था। आमिर खान पे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। इस फिल्म में आरोप लगे हैं कि उन्होंने आर्मी का भी अपमान किया है। इसे लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। आमिर खान इसके पहले राष्ट्रवाद को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। दरअसल अपनी फिल्मों
अथवा उनका एक बहुत ही मशहूर कार्यक्रम आता था सत्यमेव जयते। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इस्लाम में मौजूद कुरीतियों के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। ना तो उन्होंने कोई सीरियल बनाई है, ना ही कोई कार्यक्रम किया है, और न ही अपनी किसी फिल्म में उन्होंने ऐसा किया है। इसीलिए उन पर एंटी हिंदू और राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, और इसी वजह से उनकी हर फिल्म का बहिष्कार का ट्रेंड पिछले कई सालों से चला है। इसी वजह से इस बार लाल सिंह चड्ढा भी लगभग फ्लॉप हो चुकी है। इधर पश्चिम बंगाल में तेज़ी से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उन्हें पार्टी से हटाए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व बढ़ा है। खास बात यह है कि शुरुआत से ही ममता के सहयोगी रहे पार्थ को पार्टी से निकालने की घोषणा भी अभिषेक बनर्जी ने की थी। अब माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में ममता के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर पार्थ का जेल जाना एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, और इसके जरिए अभिषेक बनर्जी को तृणमूल का सेकंड इन कमान बनाने की जो कवायद है वह शुरू हो गई है। इस बारे में हम बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर नरेश श्रीवास्तव जी से। आपको याद होगा पार्थ चटर्जी को पिछले बार पेशी के दौरान अदालत में जब लोगों ने घेरा और पूछा कि क्या बात है, आप कैसे हैं, अर्पिता के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि क्यों छाड़ पावे ना। ये एक बहुत गंभीर मामला है। गंभीर यदि ठीक से देखें तो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी गहराई है बोली में। ये किसके ओर इशारा था? ये क्या उच्च नेतृत्व की ओर इशारा था? अपने नेत्री को इशारा किए, अभिषेक बनर्जी को किए, या दूसरे पार्टी नेताओं को किए? ये काफ़ी चर्चा का विषय है। और ऐसा लगता है कि अनुव्रतों को, पार्थों को ममता बनर्जी दरकिनार कर दी है, तृणमूल कांग्रेस दरकिनार कर दिया है, और वहीं पे अनुव्रतों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि पार्थ चटर्जी को किनारे किया गया है, जिसमें हो सकता है कि वो काफ़ी प्रवीण नेता है और जन्म लग्न से तृणमूल कांग्रेस के थे और काफ़ी वरिष्ठ नेता है, और इसी कारण से अभिषेक के रास्ते पे एक रोड़ा ना रहे। लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसी कारण से उनको दरकिनार कर दिया गया है ताकि अभिषेक बनर्जी का रास्ता साफ हो सके। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि कहीं स्ट्रीट पर और रास्ते पर एक बैनर लग रहे हैं कि 6 महीना में नया तृणमूल कांग्रेस। ये ऐसा लोगों का मानना है।